मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। तो गीता बहन आपका चौथे दिन में स्वागत है। 4 दिन में आपने बहुत रिकवरी की है। आज 3 दिन में आपकी रिकवरी बहुत हुई है। तो फिर भी आपके मन में डाउट तो आते रहेंगे। उन डाउट का सामना करना है। और जितने भी ओसीडी वाले हैं जो ऑफलाइन आ जाते हैं या आना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि यहाँ पर तो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, क्या घर पे कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो इस सवाल का जवाब मैं दे भी देता हूँ और मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। थोड़ी देर पहले आपने विजुअलाइज़ किया ना, घर पे कैसे-कैसे करते हुए देखा खुद को? सारा काम करते हैं। हाँ, ऐसे ही आपने बार-बार देखना है। जैसे ही आप रेस्ट करो या मेडिटेशन कराऊँ तो आपने खुद को ऐसे देखना है कि आप घर पे हो और सारा काम कर रही हो और आपके बच्चे बहुत खुश हैं। आपको जल्दी-जल्दी सब काम कर रहे हैं। हाँ, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। ये विजुअलाइज़ करना है, इसको पिक्चराइज़ेशन करना है, क्योंकि हमारा चेतन मन उसी को सच करता है जिसकी हम पिक्चर देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं। जो चीज़ हमें फ़ील होती है ना, वही चीज़ ज़िंदगी में घटित हो जाती है। इसे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का नियम कहते हैं। ये नियम काम करता है। ये सेंटर बनने से पहले ही मेरे मन में ये तस्वीर बन गई थी कि ऐसे बनेगा। कोई भी पार्क बनाते हैं तो उसकी तस्वीर पहले मन में बन जाती है। ऐसा ही होता है ना, कोई आप मकान बनाते हैं तो वो मन में एक खाका सा बन जाता है, फिर वो हकीकत में वैसा ही होता है ना। तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, जैसा हम बार-बार देखते हैं, महसूस करते हैं। तो अगर आप ये महसूस करो कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं, या कोई स्टूडेंट ये महसूस करे कि मैं तो फेल ही होऊँगा, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, और वो अपने आप को देखे कि सबका रिजल्ट आ रहा है, बाकी खुश हैं और वो तो फेल हो गया है, सारे उसे डांट रहे हैं, घर वाले डांट रहे हैं। अगर ये नेगेटिव पिक्चराइजेशन वो बार-बार करने लग जाए तो वो पक्का फेल हो जाएगा ना। ऐसा ही होता है ना। कोशिश कर रहे तो पास है। नहीं, नहीं, समझो कि आप वो पिक्चराइजेशन करो जो आप चाहते हो। अर्थात आप घर पे ऐसा देखो बार-बार आँखें बंद करके कि आप घर पे पहुँच गई हो और घर पे सारा काम नॉर्मल तरीके से कर रही हो। सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है और आपको अच्छा महसूस भी हो रहा है। जो देख रहे हो उसके साथ फीलिंग को जोड़ देना है। एक होता है विचारों से बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। उससे भी गहराई में चले जाना है कि वो रियल में आप पहुँच गए और आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है। काम करते हुए खुद को अच्छा लगना देखना है। क्या समझे? अच्छा लगना देख समझ में आया मैंने क्या समझाया? काम करते देखना। हाँ, तो अभी देखा तो अच्छा लगा ना। तो ऐसे बार-बार देखोगी तो ये प्रोग्रामिंग पक्की हो जाएगी। जैसा हम खुद को देखते हैं, महसूस करते हैं, हम वैसे ही होते हैं। हम अगर खुद को कमज़ोर देखें और महसूस करें तो हम कमज़ोर हैं। अगर हम खुद को बीमार समझें और महसूस करें तो बीमार ही हैं। अगर आप ये सोचने लग जाओ और महसूस भी करो कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कमज़ोर हूँ, और ये लगने भी लग जाए तो हकीकत में ही आप कमज़ोर बन जाएँगे ना। यस या नो? यस। तो हमारी ज़िंदगी वही है जो हम देखते हैं खुद को और महसूस करते हैं। तो आपने खुद को देखना और महसूस करना बदल देना है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यही मेडिटेशन मैं आपको बार-बार करा रहा हूँ। इसको दिन में 3-4 दफ़ा करना है अब। फिर घर जाओगी तो जो देखा है ना, सच में वैसा ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये मेडिटेशन करने से आपकी प्रोग्रामिंग है ना, दिमाग के अचेतन मन की जो सेटिंग खराब हो गई है, गलत पैटर्न बन गए हैं, न्यूरल पाथवे बन गए हैं ना, तो वो ब्रेक हो जाएंगे और नए बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो अब आप अपना सवाल पूछें भी। क्या सवाल आपके मन में? ये सर जैसे इसमें हाँ, हाँ। जैसे गांव के बर्तन है, उन्हें मैं चेक करके मतलब खाना खाती हूँ, तो इसमें कुछ ऐसे नहीं भाई ब्लड की जो हाँ, एक ही पैटर्न है ब्लड की। हाँ, वो सब वो चीज़ों तो में नहीं है। ब्लड है। तो अब आप देखो, ये ब्लेड में कोई खतरा नहीं है। अगर ब्लेड में नहीं। खतरा होता, सुनो, ब्लेड में खतरा होता तो नाई सबसे ज़्यादा ब्लेड को हाथ में लेता है। वो तो बीच में तोड़ता है, बंदे की दाढ़ी बनाता है तब ब्लेड लेता है। वो दिन में 100-200 बार ब्लेड को छूता होगा। तो
उसको सबसे ज्यादा खतरा होना चाहिए था। उसकी तो दुकान में ही ब्लेड ही पड़े होते हैं, हम जाएं तो ब्लेड ही होते हैं उसकी दुकान में, हाथ लगाओ वहीं ब्लेड आएंगे। और कभी नाई को ब्लेड से मरा हुआ देखा है? तो उतना रिस्क तो हमारे जीवन में है ही नहीं। हमने तो ब्लेड का इस्तेमाल मान लो महीने में एक बार करना होता है, एक बार किया, और नाई ने एक दिन में 100 बार करना होता है। तो कितना ज्यादा रिस्क होता अगर सच में ब्लेड से कोई खतरा होता तो। क्या समझ में आया? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। खतरा होता तो नाई को सबसे पहले होता ना। तो बर्तन ऐसे ही हाँ, बिना देखे, क्योंकि वो ओसीडी का पैटर्न था। वो अब आप समझ गई हैं कि इसमें कोई खतरा नहीं है। वो ओसीडी ने खतरा घुसा दिया था जबरदस्ती। अब आप अपने आप को आंखें बंद करके देखो कि उन बर्तनों को कैसे रख रही हो। देखो, आंखें बंद करो। कर लीजिए। हाँ, जैसे मतलब जो कोई ऐसे खुपट दे तो बार बार चेक करना, वो तो खत्म ही कर दे। हाँ, सारे कंपल्सन टोटली रोक दो। ये कह रहे सर, ये लैट्रिन में जैसे मैं लैट्रिन कर लूँ अंदर, फिर लैट्रिन करके हाथ पैर धो के और भी बात नहीं कर पाती अंदर, बाहर पहले बात कर लूंगी उसके बाद अंदर करूंगी। ये लगता है कुछ मुंह में से निकल के अंदर तो नहीं चिपक जाएगा, पहले बात बाहर करके आऊंगी फिर मुंह में ऐसा क्या है जो बाहर चिपकेगा? ऐसा लगता है क्या? अगर ऐसा होता तो बाकी जो बात करते हैं उनका चिपका दिख जाता ना। अगर ये सच होता तो बाकी जो बात करते हैं उनका चिपकना चाहिए था ना। ये सब कर लेते हैं। हाँ, इनका क्यों नहीं चिपकता? मुझे लगता आपको स्पेशल हो या मंगल ग्रह से आए हो, हैं, या कोई एलियन हो? बताओ बताओ भाई। आपके लिए प्रकृति के नियम अलग, दूसरों के लिए अलग, अर्थात आप पर चीजें अलग से लागू होंगी। सर खाना खा रहे हैं, वो आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो आप बराबर है ना सारे इंसान, तो आप पर वही नियम लागू हैं जो हम पर हैं। तो इसलिए आप अपने आप को अलग मत समझो। और जो ये चिपकने वाला विचार है, मैडम आती है और कोई अदर आते हैं तो पानी चमकना वो तो बंद ही कर 100% बंद। आपने टोटल सारे कंपल्शन बंद कर देने। कोई भी आए पानी तो चमकना ही नहीं है। से आते हैं तब पानी चमकना ना, अब सब बंद कर दो। एक एक चीज, और जो बच्चे मतलब जूते उतारते उसके बाद पानी चमकना कभी भी नहीं। अब पानी तो चमकना टोटली 100% बंद। गंदी लगती है, गंदी लगती थी, ये कहो, गंदगी थी नहीं, वो बीमारी है। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है ना, अभी गर्मी है, अभी किसी को मलेरिया बुखार हो गया तो उसे क्या लगेगा बताओ? क्या लगेगा? ठंड लगेगी। हाँ, ठंड लगेगी। क्या वास्तव में ठंड आ गई है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों फिर उसको ठंड क्यों लग रही है? बुखार है। हाँ, और वो खुद रजाई ओढ़ के सो जाएगा ना इस गर्मी के मौसम में? सोएगा ना? क्यों सोएगा? बुखार की वजह। बुखार है। अगर वो अपने बच्चों को कहे कि तुम भी रजाई ओढ़ लो, अपने पति को भी कहे कि तुम भी रजाई ओढ़ लो, तो उनका क्या हाल होगा? गर्मी लगेगी। वो कर पाएंगे ऐसा? नहीं। तो आप भी तो यही गलती कर रहे हो। आपको ओसीडी का रोग है, आपको गंदा लगता है, बच्चों को और पति को तो नहीं है, उनको तो गंदा नहीं लगता है। तो उनको गंदा नहीं लगता तो आप अपने बीमारी के लक्षण उन पर क्यों थोपो? अगर आपके पति को मलेरिया हो जाए और वो आपको रजाई उड़ा दे तो है, तो आपको वो कहे ना मैं तो उड़ा के छोड़ूंगा, तो आप भाग जाओगी ना अपने घर में। आप तो 1 घंटे नहीं ठहरोगे कि ये कैसा बंदा है, ये तो मार देगा, ये तो बिल्कुल ही हो गया है, मेंटल हो गया ना, ऐसा ही कहेंगे ना। कितनी देर ये झेलेंगे? आप कितनी देर झेलोगे इनको? अगर आपको इतनी गर्मी में रजाई उड़ा दे तो बताओ। ओढ़ेंगे ही नहीं, फिर ये लड़ाई करें, फिर आपको मारें, फिर पुलिस आ जाएगी ना घंटे बाद ही। तो आप देखो इनके साथ कितने दिनों से ऐसा कर रही हो, यही तो गुनाह कर रहे हो ना आप। अर्थात ये अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये रोग तो है ही है, लेकिन रोग के कारण आप अपराधी भी बन गए, गुनाहगार हो गए आप। इस बात का आपको एहसास नहीं है। गांव में से ना के नहीं आते। सुनो, पहले आप पता नहीं कहां पहुंच जाते हो 1 मिनट में। जो मैं समझाना चाहता हूं आपके कारण मैं भी चाहती बोलने लग गया। आप मेरा असर आप पर कितना हुआ है वो तो आप जानो, लेकिन आपका असर होने लग गया। आपको कल चले ही जाना है।
ठीक है। जो बात सर समझ आया ना उस पर ध्यान दो ना। अगला टॉपिक बाद में, पहले ये जो कन्फर्म हो जाए ना आपका, धोना नहीं धोना वो कन्फर्म ठीक है। अब आप पूरी तरह से समझ गए कि आपको जो गंदा लग रहा है वो ओसीडी के कारण लग रहा है, वास्तव में गंदा नहीं है। अगर सच में गंदा होता तो सबको लगता। सबको। अब जैसे वास्तव में ठंड आई होती तो सबको लगेगी ना, लेकिन एक को लग रही है बाकियों को नहीं लग रही, तो जिस एक को लग रही है उसके साथ प्रॉब्लम है। तो आपके साथ ये ओसीडी की प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको गंदा लगता था बस, तो दूसरों को नहीं लगता, उनके साथ नहीं है। तो जबरदस्ती मत करा, अपनी प्रॉब्लम उन पर नहीं थोपनी है, वो अपराध है, वो एक गुनाह है, उसकी सजा बनती है। आपने बच्चे को नहीं भेजा, इसके लिए आप गुनाहगार हैं। आपने पति को पानी छमकने के लिए मजबूर किया, ये गुनाह किया। आपने आज तक देखो कितने गुनाह किए होंगे, कितने गुनाह किए होंगे, नहीं करें। तो उन गुनाहों की माफी मांगनी होगी और अब उनको प्रेम देना होगा और आगे से ये वादा करना होगा, वचन देना होगा कि मैं आगे से किसी से कुछ नहीं करवाऊंगी। प्रॉब्लम मेरी, मुझे इलाज लेना है। जब प्रॉब्लम दूसरों को है ही नहीं तो उनसे करवाना गलत है ना। तो इसीलिए तो रिश्तों में ये करेंगे नहीं तो मेरा सारा घर गंदा हो जाएगा। आपका घर गंदा होगा। क्या वास्तव में घर गंदा हुआ या लगा? लगाता था। जो लगता है वो तो होता नहीं है। ऐसे तो मुझे भी लगता है कि कैटरीना कैफ मेरी पत्नी है। क्या है? ऐसे तो मुझे भी लगता है कि मैं विराट कोहली हूं। मुझे भी कई बार लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी मैं ही हूं। बताओ क्या क्या सोचोगे आप? हमारे लगने से थोड़ी ना सच्चाई बदल जाएगी। हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगता है कि वो आईएएस बन जाएगा। क्या बन जाते हैं? हर बंदे को लगता है कि वो अमीर है, वो कोई राजकुमार है। हर लड़की को लगता है कि वो राजकुमारी है और उसे राजकुमार मिलेगा। तो हमारे लगने से सच्चाई नहीं बदलती है, हमारे लगने से प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। हमें ये लगता है कि ये आगे जाके आसमान धरती से टकरा रहा है, क्या वास्तव में टकरा रहा है? तो हमारे लगने से सच्चाई तो नहीं बदली। अब आप गाड़ी में जाते हो तो लगता है कि वृक्ष घूमते हैं, तो क्या वृक्ष साथ में घूम रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं? बोलो। आप ये कुछ चीजें ऐसी होती है खाने वाली, वो खा लो तो बाकी टेस्ट फीका लगने लग जाता है। आपको बुखार हो गया तो आप रसगुल्ला खाओगे, फीका लगेगा। क्या रसगुल्ला फीका हो गया तो आपके लगने से सच्चाई बदल गई? कड़वा लगता है वो तो। वो कड़वा क्यों लगा? क्या वो कड़वा है? बुखार की वजह से। तो आपको ओसीडी है, ओसीडी की वजह से आपको गंदा लगता है। अब तो खत्म हो जाएगी तो नहीं लगेगी। अब उस चीज को रिपीट नहीं करना है कि मुझे ये लगता था, मुझे ये लगता है, मैं ऐसे करती हूं। अर्थात उन लक्षणों को बार बार नहीं रिपीट करना है, समाधान की तरफ सोचना है, उन्हें भूल जाना है। उनको छोड़ो और समाधान की, मुझे पता चल गया, सच्चाई मुझे पता चल गई और मुझे इलाज भी पता चल गया। बात इतनी सी है। अर्जुन की तरह रट्टा नहीं लगाना है कि ना कृष्ण मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मर जाएंगे, पाप लग जाएगा, स्त्रियां कुल की दूषित हो जाएंगी, पितर नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ऐसे ही फालतू ड्रामा कर रहा था ना अर्जुन। तो ऐसे ही हमारे ये फालतू के विचार हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपने अर्जुन की तरह जिद नहीं करनी है। मैंने क्या सुना है अर्जुन की? मैंने नहीं सुना। सुन लेना, गीता कोर्स है, वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैंने 18 अध्याय वो डाले हुए हैं, उससे भी ओसीडी बहुत से लोगों की ठीक हुई है। लेकिन वो पुराने वीडियो हैं, अभी लेटेस्ट नहीं है। जैसे ट्रेन में जाएंगे, अभी यहाँ से जाएंगे साउथ वजह से भी, तो जाने के बाद ही थोड़ी घर पे बिल्कुल हुए ऐसे नहीं, खुल के जाना है, ऐसे बहादुरों की तरह, जैसे राजाओं की तरह। साड़ी इधर लटक रही है, इधर ऐसे जाना है, पूरी तरह से अब लहरा के जीना है, एकदम जाते ही बंद हो के नहीं। ऐसे चलो तो गेट में ऐसे जैसे हाथी की तरह, कोई गेट इधर खड़क रहा है, कोई गेट टूट रहा है,
आप तो इतने ताकतवर हो, चलो तो ऐसे धरती हिल रही हो। पहले सर में पहले कितनी भीड़ होती है, एकदम राय के हाँ, सब हाँ। चीज कर लेती है नहीं। हाँ तो बोल तो हाँ, पहले अब ये उसी बोट पे सोचना बोट है वगैरह कि मैं कर पड़ते रही हैं, हूँ। जो बोट वगैरह हम्म। सबसे मतलब लड़के झगड़ के सबसे ज्यादा वोट डाल के आती थी। कौन वोट तो एक ही डलता है। छुआ मतलब दूसरों पैसे छीन के। हद होगी, आप तो हो गई, गड़बड़ कर रहे हो। मैं तो आज ही ये उसको चुनाव विभाग को फोन करता हूँ, कह दूंगा ये है गड़बड़, जो जाली वोट डालती है। मेरे जेठ प्रधान है अभी मौजूद में। अच्छा। उनकी मतलब वोट पड़े थे तो 8-10 वोट मैंने ऐसे ही लेडीजों पैसे वैसी होती है ना वो, मतलब सीधे टाइप की वैसी उन पे छीन के और डाले आई। हाँ, आप उन्होंने कहा उस पे डाली या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। हद हो गई भाई, ये तो भाई। मतलब पुलिस आने वाली तब पुलिस हम जाके ले घर पर जाओ, पुलिस ले जाए। मैं पुलिस से नहीं डरती कभी। हाँ, आप तो सीढ़ी से डरती हैं। मैं पुलिस से तो आपके लिए तो बिल्कुल पुलिस के सामने पुलिस को जरूरत ही नहीं खड़े कर बात है। करती इनके सामने पुलिस की जरूरत नहीं है, इनके सामने तो वो केंचुआ ले आओ बस। इस बार लेडीज को कह देना भी जो वोट हो ना उसके ऊपर एक एक केंचुआ रखे लाए, तो ये किसी पुलिस की तो बोलती बंद कर देती हूँ। पुलिस की तो बोलती बंद कर देती हूँ, पुलिस को हाँ, नहीं तो आप डरती। तो केंचुए से डरती हो। वो कहते हैं ना, मतलब आप तो इनसे ही डरती हूँ, हाँ। इसलिए वैसे नहीं डरती कि ये खा लेंगे। मैं तो मतलब कहता हूँ छुआछूत से आपके डरती पास हूँ। जो घर में सोना है ना, चोर आएंगे ना, ये वीडियो देख रहे हैं जो भी चोरी करने वाला है, उनको कहूंगा कि भाई केंचुए ले जाओ साथ में, बस गीता जी के आसपास केंचुए छोड़ देना, बस फिर चाहे घर का सारा सामान लूट लेना, ये पैर नहीं उठाएगी। सामान रखते ही नहीं है घर में, बैंक में रहता है हमारा। घर में तो खाने के बर्तन मिलेंगे बस, हाँ, कुछ भी क्या ले जाएंगे खाने चलो के? आपके पास रोटी 30-40 साड़ियां पड़ी हुई है ना, साड़ी ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे वो तो। कम से कम 2-3 हजार की एक साड़ी आती होगी, 12 हजार की साड़ी। तो कम से कम 2-4 लाख शादी की की साड़ियां हैं। साड़ी। साड़ियां तो 4-5 लाख की होंगी। नहीं, इस जाया 1 लाख की होंगी। हाँ, 1-1.5 लाख की। कम से कम उनको ले जा करके दुकान कर लें अपनी, और इतना को और तो कौन लेगा भाई काम वो? बिजनेस तो चल सीधी सकता है, पिराई। हैं? मतलब कोई पहन रही है कोई नहीं रखी है, कौन लेगा? वो खरीद लोगों को पता ही नहीं होता पुरानी नई का। और एक समस्या है कि हम बेटा रहते हैं ना, तो कपड़े को है ना गांव में नहीं ले जा सकते, गांव में ले जाएंगे तो गंदे होंगे, फिर इनके पास आएंगे। अब आपको पता लग गया कि गंदगी का भूत ही था वो, जो हर जगह ही आ रहा था। अब तो कुछ नहीं करना, जैसे रिश्तेदारी कुछ भी जाओ नहीं है। एक बार धो लेके और रख दे बस रख दो, या गांव में पहन के कपड़े वो पहन के यहाँ चले आओ, रात को ले जाओ, कोई समस्या नहीं। अब मैं बताता हूँ, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को, वो पढ़ा देते हैं भी एक उदाहरण, 10 सवाल हैं, प्रश्नावली होती थी, एक लेसन है उसमें 10 सवाल हैं, टीचर एक समझा देगा और कहेगा यही फार्मूला है, सब पे ही हल हो जाएगा। तो ये वो बच्चा कहे कि एक एक करके दिखाओ, फिर नया सवाल आ जाए कहते ये तो टीचर ने करवाया नहीं था। तो यही पंगा आप कर रहे हो, आपको मैंने फार्मूला दे दिया, 2-4 सवाल हल करके भी दिखा दिए, अब बाकी के सवाल आपने खुद हल करने सीखने हैं। जिंदगी में नए सवाल आएंगे, फिर ऐसे तो एक एक चीजें आती रहेंगी। सर ऐसा है, फिर गाँव से आते हैं तो गांव से भी आओगे, शमशान से भी आओगे, सब जगह से आना है। नहा लेते गाँव से आके, फार्मूला मैंने बताया, अब क्या करोगे? सीधे नहाते। चलो फार्मूला मैंने बताया, अब कैसे करोगे? अब तो वहां से जब शाम को आ रहे, दोपहर में आ रहे तो आके नहा लेंगे, कुछ नहीं है। हाँ। शाम को आ रहे हैं तो नहा के आएंगे वहीं से, गाँव से। गांव से अगर ना नहाना हुआ तो है, अगर बिना नहाए आगे तो गांव से तो फिर अगर जैसे आज नहीं नहाए और बिना नहाए आए तो नहाना ही पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है, अगर मूड है तो नहाओ, वो आपका शरीर मांग रहा है वो करो ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि नहाना। और ये और है सर, एक जैसे बोतल में लगाओ, बोतल या ये तो जैसे ये चार्जर निकाल दोगे, जैसे ये है, तो जैसे ये सामने इसके मुंह चेहरा करके नहीं लगा सकती। हाँ लगाओ, ऐसे लगाती हूँ, ऐसे ऐसे एक लंग, अगर मुझे लगता है कि ऐसे लगाऊं तो मेरे जी नाक का फूल नहीं इसमें घुस। तो आप देखो, और देखो सर, और वो बोतल है, अब चेहरा सामने करके लगाओ, जैसे अब ये है जी, ऐसे लगा दिया, वो वैसे में वैसे लगाती हूँ। हाँ, अब लगा दिया ना। चटकनी है तो ऐसे सामने करके नहीं लगा सकती, ऐसे ही दूर इधर को मुंह करके ऐसे लगाती थी। आप देखो, हो गया ना। और ऐसे ही ताला है तो ताला भी ऐसे, जो चीज मतलब फोल्ड कर देगी, जैसे जे करना है तो फोल्ड करना है तो ऐसे देख लूंगी पहले एक बार,
फिर ऐसे मुंह करूंगी नो, मुझे लगता है कुछ घुस गया इसमें, हाँ ऐसे करूंगी एक साथ छाट पे। गुस्सा था या सिर्फ आपका वहम था? वहम है। हम्म गुस्सा क्या है क्या ये भी क्या झाड़ू एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, झाड़ू तो एक मिनट रुको रुको।